बताते हैं। हाँ ठीक है। संत जी की आध्यात्मिक वाणियों का श्रवण करेंगे। कारगिल से संत जी। बार बार बन दाना करूं सदगुरु दी वह हमार समा धाम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरणम हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनिय गुरु जी यह सौबारनिय दुख सागर में बूढ़ता सुधिली जन आय गुरु जी सुधिली जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब महान हो और महान से भी महान हो। आप सभी महान आत्माएं हैं। अरे मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसमें कुछ भेद है और भेद में कुछ भेद। सबसे बड़ा भेद यही है कि आप लोग सदगुरु की शिष्य हो, आप सदगुरु की हंस हो, आप सदगुरु की प्रेमी हो। आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। ये हंसा और हंसनी और स्वर्णिम समय भी है। यह जो एक एक श्वास है आपका, यह गुरु की चरणों में बीतना चाहिए। यह संसार बड़ा झामर झूमर है, इसमें जो भी उलझा कुछ नहीं मिलेगा। इस दुनिया में हम समझते हैं धन हो गया, संपदा हो गया, अच्छा बिजनेस है, पति सही है, पत्नी सही है, बच्चे सही हैं। ये हंसा और हंसनी इतना ही नहीं है जीवन। देखो इस संसार में ईर्ष्या है, दोष द्वेष है, लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट है, मुकदमाबाजी है। आप देखते ही हो। ये हंसा और हंसनी वह इस देश में है जो तुम्हारा देश है, जो सदगुरु का देश है। आप वहां रहो,
कोई आपका दुश्मन है नहीं, सब आप ही का है। पूरा संसार अपना ही लगता है। आप देखो, जो संत हो जाता है, जो सदगुरु का जो हंस है, जो हंसनी है, और उसकी चेतना अपने देश में है, सदगुरु देश में है, तो सब एक ही जैसा लगता है, सब अपना ही लगता है। ये हंसा और हंसनी आप किसी को गाली देने से भी नहीं लगेगा। यदि वह हंस है और सदगुरु का भेदी है, मरमी है, लगेगा ही नहीं। देखो, आप संसार में हो, जब आपकी चेतना संसार में है तो यहां तो हर पल दुखी है। अरे अपना देश में चलो ना, वहां सब अपना ही लगता है। पति भी प्रिय लगता है, पत्नी भी प्रिय लगती है, और भाई भी प्रिय लगता है। सब एक, जो हमारा धन चोरी कर लेता है वो भी अच्छा लगता है। ये हंसा और हंसनी, यह जो आप देखो, होता क्या है, आप भेद को बुझो और समझो। ये सब लफड़ा इस देश में है, जड़ देश में है, माया के देश में है, काल के देश में है। अपना देश में तो सुख ही सुख है, वहां तो आनंद ही आनंद है। ये हंसा और हंसनी सभी उसी देश में रहते हैं, लेकिन जड़ शरीर प्राप्त होने के कारण चेतना फंस गई, भुला गई है। निजया ज्ञाना पराभव कुपा, निजया ज्ञाना पराभव कुपा, कर्मा विविधा फला मनयन रूपा। ये हंसा और हंसनी, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। अरे हम तो सारी सदगुरु के ही शिष्य हैं, लेकिन हमारे कर्म संस्कार अलग अलग होने के कारण कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। कोई स्त्री रूप में है, कोई पुरुष रूप में है। किसी का उम्र 80 साल है तो किसी का 70 साल है, कोई 20 का है तो कोई 30 का है, कोई 40 का है। ये हंसा और हंसनी, यह तो शरीर का उम्र है, चेतना का उम्र नहीं है। चेतना तो सबका एक बराबर ही है, क्योंकि चेतना का मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु शरीर का होती है। तो हम सभी, कोई स्त्री रूप में, कोई बालक रूप में, कोई बालिका रूप में, कोई उम्र रूप में, ये हंसा और हंसनी, हम लोग अपना अपना कर्म अनुसार, कोई कहीं बैठा है और कोई कहीं बैठा है। आप आत्मिक आधार पर हो जाओ, सब अपना ही है, कोई पराया नहीं है, और बड़ा शांति मिलती है। जब आप सुरति जो है चेतन देश में, गुरु प्रदेश में जब मिलती है, सब तो अपना ही है। ये हंसा और हंसनी, यह भेद प्रकृति में है, सब प्रिय लगता है। यहाँ कोई दोस्त दुश्मन नहीं रहता, सब आप ही का है। ऐसा भाव जब आप गुरु प्रदेश में रहने लगते हो तो ऐसे ही हो जाता है। कभी कभी पत्नी गुस्सा होने से भी या पति गुस्सा होने से भी हंसी आती है। ये हंसनी क्यों हंसी आती है? क्योंकि वह चेतना संसार में है। आपका कोई क्या बिगाड़ेगा जी? आपका तो मृत्यु नहीं होता। निज स्वरूप को देख लो, निज
स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया तो देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। ये है सी, यह झूठ मूठ का है। देखो आप संसार में कितने साल रहोगे? 100 साल। 100 साल के बाद भी यह शरीर रह सकती है। ये हंसनी और हंसा, यह माया, यह तो आपको ऐसे ही परेशान करती आ रही है अनेक जन्मों से। तो इसको अब की बार छोड़ दो आप। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सावा जगत का, माया ममता त्याग। यही हाल सब जगत का, माया ममता त्याग। ये हंसी, जो पूरा विश्व में जो शांति की बात चल रही है, वह बिना सद्गुरु का हो ही नहीं सकता है। जो आपके अंदर में किसी के प्रति बैर भाव आ जाता है, ये हंसनी, आप चेतन में हो जाओ। आप देखो तो सही तुम्हारा देश कैसा है। ये हंसनी, जैसा तुम्हारा देश है वैसा संसार में कोई नहीं है। यहां तो सुख ही नहीं है। अरे सदगुरु देश में रहो ना, आप देखो सब प्रिय लगेगा, सब आप ही का है। स्वामी जी ने क्या कहा? सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी, ऐसा वाणी अभी तक कोई नहीं कहा है। आप पूरा विश्व में देख लो। स्वामी जी तो आप जानते ही हो चेतन देश में है, लेकिन जब यह वाणी लिखी होगी, जब ये दोहा लिखा होगा, आप भेद को बूझो तो वह किस स्थिति में लिखे होंगे। सुख व शांति सब को मिले, सारा सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश
दे समार, सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। ए हंसनी, जब तक आप चेतन देश में नहीं रहोगे ऐसा बोल नहीं सकते। यह स्वामी जी ने चेतन देश में रह करके यह बोला है, अरे सब आप ही का है। ए हंसनी, यह तो आप में भाव आ जाता है। देखो, जिसकी चेतना सदगुरु प्रदेश में है सब आप ही का है। अरे पूरा संसार आपका है, कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। और जिसकी चेतना संसार में है तो बड़ा दुख मुश्किल है। अरे कैसे जीता है वह। ए हंसनी, आपको सदगुरु मिला है और सदगुरु मिलने के कारण आप चेतन देश में रहना सीख लो। अभी रहना शुरू करो, अभी से रहने लग जाओगे तो आपका उम्र 100 साल है, तो अभी वो आपका उम्र 30 साल है तो 70 साल तक आप आनंदित रहोगे। ये हंसा और हंसनी इस संसार में गुरु के चरण में ही है, बाकी कहीं नहीं है। कुल कुटुंब परिवार पुत्र नारी सुख सार, यह काऊ की है नहीं, यह सब मत लवयार। कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मत लवयार। ए हंसनी, एका प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग। एका प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग। एकाया एका प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग। परमार्थ कुछ है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब माता लवयार। एका प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग। परमार्थ कुछ है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। ए हंसनी, यह संसार ऐसे ही है और सच पूछो तो तुम्हारा कोई नहीं है। अरे तुम्हारा तो सदगुरु है। सदगुरु जीव से असीम प्रेम करता है, वैसा प्रेम संसार में नहीं है। जो सदगुरु आपको प्रेम करता है तो आपको प्रेम करने में कहाँ गलती है। अरे चुपचाप उलट जाओ और सूरत से गुरु को पकड़ करके रखो, यही तो प्रेम है।
यह सा और हंसनी आप भेद को बुझो। संसार दुनिया चिल्लाता है प्रेम है प्रेम है प्रेम है, ये हंसनी यहाँ प्रेम नहीं है। यहाँ तनीरा सकल ममता की, हंसता जाओ जस चाई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। चटदार सन पा खंड छान भी, भेष धरे हो सब कोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। चारा बाराड़ा वेद की तेरे, हंस नीरा लाहोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो। बारे संजोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बारे संजोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंसा हमारी, शब्द जीत चलो हंसा हमारी। तब जाम रही है रोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कह कबीर परी तीते मानिला, जीवन ही जा बिगई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कह कबीर परी तीते मानिला, जीवन ही जा बिगई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। लै बैठारा अमर लोकमी, आवागमन होई। हंसा आवागमन होई। ये हंसनी और हंसा आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, तो अभी पकड़ करके रखो। अरे शरीर छूट जाएगा। देखो जब लगा तेला दिया में बाती, यही अजरवा भी छाए गले तू। अधियारा वाम टाड़ गोरी का कर लू। जब लगते ला दिया में बाती, यही अजरवा बिछाए गले तू। मन के पालंग संतोष बिछावना, ज्ञान के तकिया लगाए रख तू। अंधियारवा में टाढ़ गरी
का करेलू। तो ये हंसनी जब तक दिया में तेल बाती है तो इसी अजूरे में बिछा लो। मतलब जब तक तुम्हारी सांस है, अरे सदगुरु को पकड़ करके रख लो। बाद में कैसे करोगे? यह सांस चुक जाएगी, काल जी ही छोड़ देगा तुम्हें। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। आपका स्वर्णिम समय है, उत्तम समय है। मानव तामा देह को पाकर चन जान। काम बृहत नहीं आही सी, भिन्न तो मारन को। हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायन क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी सबसे पुरान पुरुष कौन है? तो आप जानते ही हो, सबसे पुरान पुरुष है वह सदगुरु है। उससे बड़ा पुराना कोई नहीं है, क्योंकि उसी में से सारा संसार निकला है। ये हंसनी, इसमें भेद है और भेद में भेद में भेद है। अब संसार क्या बूझेगा कि गुरु के चरण से सूरज निकल सकता है, गुरु के चरण से कामधेनु निकल सकती है। ये हंसा और हंसनी, यह भेद की बातें हैं और भेद में भेद में भेद है। देखो, यह सारा जो सृष्टि जो है, ब्रह्म विद्या योग का आदि गुरु है कौन। ऋषि मुनि जाकी शिष्य है, कहो पुरुष वह कौन। ये हंसनी, यह स्वरवेद है। स्वामी जी ने क्या कहा? ब्रह्म विद्या योग का आदि गुरु है कौन। ऋषि मुनि जाकी शिष्य है, कहो पुरुष वह कौन। ये हंसनी, देखो, संतों की बाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध हो जाती है और आप चेतन देश में पहुंच जाते हो। इसका आपको बोध नहीं है, लेकिन जब आप चेतन देश की जब साधना करते हो तब आप समझ जाते हो बाणी कहां से हो रही है। ये हिंसा और हंसनी, देश तो जड़ भी है, तो तीन देश, तीन जो है शून्य है, वहां जड़ देश में है। चेतन देश की वाणी चेतन होती है और वही चेतन वाणी सुन करके जो आपकी चेतना है वह महान हो जाती है। हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। आपके पास मन है और आत्मा है, तो मन की शक्ति बढ़ेगी तो आत्मबल गिरेगा। प्रकृति की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब मन जो है चेतन देश में चलने लगता है तो दोनों की शक्ति बढ़ जाती है। देखो, आप भेद बूझो। सांझा माया तामा
होया महाना संजमया तमा होया महाना प्रगटे निज गुणा बल परिदाना मादरी दया महा आत्मवासा चेतन देहा सर्व प्रकाशा निज ज्ञान परभव कूपा कर्म विविध फल मन अनुरूपा आपन रूपा आप ही भूला जड़य विमान भाव प्रतिकूला सुरति समारा अपत जिया पा मिल विवेक सद गुरु परितापा। हिंसा और हंसी, आपके पास स्वर्णिम समय है। आप धीरे धीरे संभालते 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 अरे सूरज को संभालो और गुरु चरण में स्थिर कर लो। यही तो सारा भेद है। अरे पूरा स्वर वेद का सार यही है। एक पादमी सृष्टि पसारा तीन पादया अमृत न्यारा अमित पाद गुरु चरण माही सुरति निरति संत समाही। ये हंसा और हंसनी मन की चाल में नहीं फंसना। ये तो दुनिया भर का बात बताएगा, ये भी कर लो वो भी कर लो फलान कर लो, एक सब फालतू बन गया है। एक चीज आप करना, गुरु संग रहना। गुरु जी ही तुम्हारे पास में ही है, तुम्हारे शरीर में ही है। परमेश्वर जीवा साथ है अमित काल गई जीव त्रेताप छूटा नहीं बिन सदा गुरु महप्रीत। ये हंसी वह परमात्मा निरंतर तुम्हारे साथ है। अरे आप सुरति को उलट दो। सुरति पासी सन सारे में आशी पारी गय दूर। सुरति फांसी सन सारे में काशी पारी गय दूर। सुरति बाधी चीरा करो सुरति बाधी चीरा करो आठो पहर हुजूर। ए हंसी देखो वह परमात्मा तुम्हारे शरीर में ही है। और अब की बार तुम नहीं पूछोगे क्योंकि सदगुरु मिला है। तो अब ये हंसा और हंसनी ये स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। ऐसे वाले सदगुरु नहीं है, अभ्यास सिद्ध है। साधना करके ये हंसनी वह पूरा खाना पका करके खा करके तब बता रहे हैं आपको। कुछ लोग ऐसे ही बता देता है, ऐसे बना लेना वैसे बना लेना, वो लोग बनाए नहीं रहता है। स्वामी जी बनाए हैं, खाए हैं, खिलाए हैं और कहे कि तुम्हें भी खिला दूंगा। निज अनुभावारा न करो दिया ज्ञान प्रभु साय।
तेरा है तुझ में रही, करता सामारा पड़साय। ऐसा और हंसनी। देखो, सदगुरु संग प्रीत करने में तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि यह प्रीति जो है सूरत से है। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, अन्ना मिला तो क्या भया, मन तो मिल तानी। ये हंसनी। देखो, सदगुरु के भेद को बुझना है। बुझते 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 और बुझ जाओ, और बुझ जाओगे तो सब बड़ा प्रिय लगेगा। तब पत्नी भी प्रिय लगेगी और पति भी अति प्रिय लगेगा। और जब तक नहीं बुझोगी, यह संसार ही बेकार लगेगा, और यह संसार बेकार ही है। जीवन में आपको गुरु को बुझ जाना है, गुरु के मंडल को बुझ जाना है, और गुरु देश में रहने लगना है। यही तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और सदगुरु आपको बता रहा है, ये सारा संत वाणी में है। आपको बुझना है, परखना है, निरखना है, देखना है। ये हंसनी, सुख का सागर आप ही के पास में है, दूर नहीं है। जो दूर कहता है ये साधना वो साधना, कोई साधना नहीं है। अरे गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो, सूरत से यही साधना है। ज्यादा लंबा चौड़ा मत बूझो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। ये सब मन की चाल में नहीं फंसना। एक ही बात आप बूझो, गुरु का चरण, तुम्हारी सुरति और मंडल भूमि, बस इसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। ये संसार का झामर झूमर में मत फंसना। ये हंसा और हंसनी, गुरु का चरण ही कामधेनु है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, गुरु का चरण ही नाम है। सब कुछ वही है। सारा ज्ञान का मूल जो है गुरु का चरण है। आनंद का मूल जो है गुरु का चरण है। सुख का सागर जो है गुरु का चरण है। दुनिया में तुम्हें कोई चीज नहीं मिलती हो, वह सब गुरु चरण में मिलेगा। आप इस भेद को बूझो तो ऐसे ही थोड़ा कहा गया है। हर जगह गुरु के चरण की महिमा गाई गई है। ए हंसनी, इसमें भेद है, भेद में भेद है, भेद में भेद है। और जो बूझ जाता है वह भेदी हो जाता है। तो ए हंसा और हंसनी, मानव जन्म मिला है। आपको मरहमी बनना है, आपको भेदी बनना है, आपको जो है सदगुरु की हंस बनना है। और हंसनी तो हो ही हो। बोलते जी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल।
संत जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है।